भैया बन के पटना लौटे हैं, तो सर ये एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत सुंदर है। आज संयोग से हम खगोल जा रहे तो वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, तो मुझे याद आया कि मैं 30 साल बाद दानापुर स्टेशन पहुँचा था आज, और वहाँ एनसी घोष एक ऑडिटोरियम था, उसमें मैंने थिएटर की शुरुआत की थी 96 में, और कंकड़बाग से रोज साइकिल से वहाँ जाता था पहला प्ले करने। दुलारी बाई उस प्ले का नाम था, और खगोल की संस्था थी। तो मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ कि 30 साल पुरानी गली में वापस लौटे हैं। तो ऐसे ही ये शहर हमेशा जब भी आते हैं तो पुरानी स्मृतियों में चले जाते हैं। क्या बात है सर। सर आपने कंकड़बाग का नाम लिया, मैं भी कंकड़बाग से हूँ, तो वो एकदम कनेक्ट हो गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अली फजल आपसे होगा। गुड्डू भैया जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को आपने बहुत दिनों तक निभाया है। सो अब ओटीटी से फिल्म, ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये जो डिफरेंस है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये बहुत टाइम से हम लोग के दिमाग में था, और ये शायद ऑडियंस का जो प्यार है, किरदार कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं। मतलब मैं उस दिन हम लोग ही बात कर रहे थे कि ये जो नाम है गुड्डू, मुन्ना, बबलू, ये हमारे घरेलू नाम है। हाँ ये तो है, हो ये गए, तो है, गोलू हो गए। नहीं ऐसे घर कितने घरों घरों में आपने सुना होगा। हमारे यहाँ थोड़ा वाह लग जाता है, जैसे गुडुआ ये थोड़ा सा हो जाता है, बट हाँ ये घरेलू नाम है बिल्कुल, जैसे घर का बच्चा है। हाँ तो बस अब अपने नाम बनाइए, आइए और फिल्म देखिए। 4 सितंबर को रिलीज हो रही है। कालीन भैया खाली घरेलू नाम नहीं है। अब बन जाएगा, बन गया है, बट कोई नाम रखता नहीं है। आगे पता चलेगा। लेकिन उनका भी रियल नेम अखंडानंद त्रिपाठी है। हाँ तो निकनेम बन गया है। कैसे पता चलेगा, बड़े होने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवेंदु आपसे होगा। मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हुआ है, हम कह सकते हैं। तो मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हुआ है फिल्म में, एंड जब आप सीरीज का पार्ट नहीं थे, तब भी क्या आप सीरीज देखते थे? लाइक जो नेक्स्ट सीजन्स थे वो क्या आपने एंजॉय किया? जी बिल्कुल। देखिए मिर्जापुर ने हम सबको एक बहुत अहम पहचान दी है एज आर्टिस्ट। और मिर्जापुर जब आया था तो वो ओटीटी पे अपने आप में एक नया रेवोल्यूशन लेके आया था। बिल्कुल। तो हमारी सबकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अहम चीज एक रोल निभाता है मिर्जापुर। एंड मिर्जापुर, हाँ आप और मिर्जापुर ऐसे बोलूंगा। हाँ, और मिर्जापुर जो है, देखिए वो क्योंकि हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसीलिए हम उसको चाहते हैं, हम सब फैंस भी हैं कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि उसकी जो राइटिंग है वो इतनी खूबसूरत पुनीत कृष्णा जी ने लिखा है। हमारे डायरेक्टर जो हैं सीजन 1 में करण अंशुमन और गुरु, फिर गुरु ने आगे उसको निभाया। तो बिल्कुल, चाहे आप हिस्सा हो या ना हो, मिर्जापुर का फैन मैं हमेशा रहूंगा। ये क्या बात है। तो जी हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे तरफ से थे, एंड अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके तरफ से होने वाले हैं। तो इन सवालों का सिलसिला जो है, कैन वी गेट अ माइक प्लीज? वो उनको बोलना था, ये लीजिए। लेडीज फर्स्ट प्लीज। एक दे दीजिए, हम लोग दो में काम चला लेंगे। ये ले लूंगा मैं खबर। सर मेरा नाम दक्षा है, मैं दर्श न्यूज से हूँ। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि मिर्जापुर अब फिल्म आ रही है, तो इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है, या फिर यूँ कह लें कि मिर्जापुर का किंग कौन होगा, गुड्डू भैया, कलीम भैया या फिर मुन्ना भैया? और दूसरा मेरा सवाल है दिव्येंदु शर्मा जी का मुन्ना भैया जी से, कि जो आपकी वापसी हुई है मिर्जापुर में, ये कहानी की जरूरत थी या फिर फैंस का प्रेशर था? पहला क्वेश्चन का जवाब, ये देखिए, ये तो किसी एक की गद्दी नहीं हो पाएगी कभी भी। तो और मिर्जापुर का आई थिंक मजा वही है, वो पावर स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा कि कौन बैठेगा गद्दी पे। इस बार गद्दी के दावेदार और लोग भी आ गए हैं, वो आपको कहानी में देख के बड़ा मजा आएगा। तो उनसे हमारी क्या जद्दोजहद चलती है, तो इसका भी एक ताना बाना बहुत बढ़िया है। और मेरा वापस आना आई थिंक कहीं ना कहीं फैंस का प्यार है। और ये फिल्म जब हमने बनाई है, तो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये फिल्म जो है, ये सीजन 1 का जो टाइम था वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो उस टाइम समझ लीजिए कि सारे कैरेक्टर जिंदा हैं, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है, तब तक कुछ खून खराबा ज्यादा हुआ नहीं। तो कहानी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वापस आना इसमें लाजमी था। इन ये खून खराबा हुआ है फिल्म में हुआ है, फिल्म में हुआ है। लेकिन ये हाँ, ये एपिसोड 6 और 7 के बीच से सो की कैरेक्टर सारे जिंदा हैं, अभी हम उस टाइम में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका एक डायलॉग था कालीन भैया, बोलिए। डायलॉग आपका था कालीन भैया वाला, थोड़ा सुना दीजिए। आप बताइए कौन सा, थोड़ा बोल के बताइए।
ये था ना कि काली भैया की दुल्हनिया कट्टा उठवा लेके करके कुछ ऐसे डायलॉग था आपका हैं? हाँ हाँ है? हाँ, उसके लिए पैसा भी मिला था इनको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीन भैया हमारे पापा हैं, है ना? हाँ। ये तो याद है, हाँ ये याद है ना? बहुत सारा मीम्स उसी पे बना था। हाँ वो है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको भेजूंगा वो कंटिन्यू मोबाइल पे भेजूंगा। कौन वो डायलॉग मुझे भी याद नहीं आ रहा। मीम ही भेज देना, मीम है बहुत है। मीम भेजेंगे जी, गई है। मेरा सवाल ओ भाई साहब, मेरा सवाल पंकज मुन्ना सर भैया से। ये माइक का युद्ध हो रहा है यहाँ से और वहाँ से। मुन्ना भैया तय करते, हम ही पूछ लें हाँ पूछ ली। पूछ ली। कि मूवी में क्या लगा तो दोहरा शतक पार हो जाए। अब की बार बाबू 400 पार। हाँ पंकज सर से है मेरा सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और पटना की धरती पे आपका स्वागत है सभी लोगों का। जी जी धन्यवाद। सर आप बिहार के मट्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी वासी हैं, हम भी भोजपुरी वासी हैं, और आपका देखते हैं कि लगाव बड़ा ही मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज के डेट में सर कोई भी आप फिल्म छू दें तो आसमान छू देता है। प्रथा के जो अभी दौर है उसमें सर आप कामयाब बन जाते हैं कोई भी फिल्म को छूते हैं तो सर मेरा सवाल ये है कि इतनी कामयाब होने के बाद इतनी गाली गलौज वाली फिल्म को छूने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? अभी फिल्म नहीं देखे हैं आप, सीरीज देखे होंगे सिर्फ। सर इसके बारे में मैंने नहीं। रिसर्च भी किया है सर। नहीं तो ये सर्टिफिकेट फिल्म है, हाँ। और ये जो आप बात कह रहे हैं वो सीरीज की बात कह रहे हैं शायद। फिल्म तो अभी आएगी 4 तारीख को, क्योंकि ओटीटी एक बेसिक अंतर है जो हम लोग नहीं समझते हैं, जानते हैं कि ओटीटी जो है ना फॉर्मेट के तौर पे वो इंडिविजुअल प्राइवेट व्यूइंग का चीज है कि आप पर्सनली अपने मोबाइल में क्या देखते हैं वो आपकी चॉइस है। कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। ओटीटी सिनेमा घरों में एक साथ 300 लोग नहीं देखते हैं। ओटीटी का कॉन्सेप्ट जहां से आया है वहां से एक घर में 4 स्क्रीन होते हैं, तो पत्नी कुछ और देख रही है, पति कुछ और देख रहे हैं, बेटा कुछ और देख रहा है, बहू कुछ और देख रही है। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है और अभी तक इस पे सेंसर नहीं दिया गया है। तो एक ये चीज है। नंबर 2 कि समाज हमारा कैसा है, क्या गालियों का क्या महत्व है। गालियां कब आती हैं? जब भाव का अभाव हो जाता है तब मनुष्य गालियों का प्रयोग करता है। क्या बात है, क्या बात है सर। तो गालियां मंगल ग्रह से आई हुई चीज नहीं है, वो इसी समाज में है, विद्यमान है। अब बात है कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। वो एक होता है ना कि संसदीय भाषा होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जरूरी वो है कि वो लोग कौन है, जो जिस किस्म के किरदार हैं, लोग हैं, वो किस दुनिया से आते हैं, उनकी अपनी जुबान क्या होगी। क्योंकि कई बार रियलिस्टिक होने के चक्कर में, मैं एक्टर हूँ, मेरा ये वैसे ये सवाल मेरे लिए नहीं है, हमको जो दिया जाता है वो हम करते हैं। तो राइटर डायरेक्टर क्रिएटिव लोगों का काम है, पर वही है कि वो चाहते हैं कि दुनिया जैसी है हम वैसा दिखाएं बिना सेंसर किए। Thank you so much. मुझे लगता है एक अंतिम क्वेश्चन है सर। गोलियों की तरताहट सुनाई दे रही है। अभी मैंने आपका जो प्रोमो देखा है ये कहीं ना कहीं हिंसक का बहुत ज्यादा। सर मुझे लगता है कि सवाल का जवाब मिल गया और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सभी को ये नमस्कार। सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट फिल्म है। जी मैं सभी सर को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आर्य नंदन है सर, और मैं जैसे हम लोग ने मिर्ज़ापुर पार्ट 1 देखा, मिर्ज़ापुर पार्ट 2 देखा सीरीज पे, और अभी मिर्ज़ापुर द मूवी आ रही है। तो क्योंकि पंकज सर हमारे बिहार के हैं, गोपालगंज के सर, मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके मुंगेर पे या फिर और भी जगहों पे बिहार का भी ऐसा कुछ बनाइए ताकि बिहार को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्रोटेस्ट में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, मगर बिहार का प्रोटेस्ट अलग ही लेवल पे गया। हमें लगता है कि हम मिर्जापुर के बारे में बात करें तो तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसको भी थोड़ा नजर अभी हमारी एक फिल्म ऑलरेडी सिनेमा घरों में है, अभी पटना में चल रही है, तीसरा हफ्ता है, ओ माय डॉग, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें 2 कहानियां, एक डिब्रूगढ़ में एक पटना में। पूरी फिल्म पटना में शूट हुई है।
आपका मरीन लाइंस पूरा पट्टा दिखेगा। तो माय डॉग ऑलरेडी थिएटर में आप जाएं और वो भी देखें। पंकज भैया, पंकज Thank you so much. Next question. हमारा सवाल हो रहा से बा, चूंकि भोजपुरी क्षेत्र से बा नहीं लोग रहा, हम सिवान जिला के बानी। ठीक तो मिर्जापुर सीरीज और फिल्म के तरफ टर्न आउट भइल बा। लागत है कि ऑडियंस के प्यार जो सीरीज में मिलत रहे वो फिल्म में भी मिली दोबारा, या फिर ऑडियंस को छूट जाए? ना ना ना, बिल्कुल मिली दोबारा, क्योंकि कम्युनिटी विविंग खतरा बनल बा। पहले बनल रहे वो पर्सनल विविंग के रहे, ये बेरी बनल बा फिल्म मतलब कम्युनिटी विविंग। 400 लोग बैठ के देखेंगे। OTT सीरीज 400 लोग एक साथ नहीं देखते हैं। तो ग्लोबली मोस्ट व्यूड शो है, सिर्फ भारत में ना, भारत के बाहर भी, US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, अन्य भाषाओं में डब होला, सबटाइटल्स के साथ देखल गई बा। तो ग्लोबली ये मोस्ट व्यूड शो है। तो जैसन फीडबैक लौकता ट्रेलर के या जो हमनी के घूमत आनी सब शहर दर शहर और पब्लिक के, तो ये उम्मीद बा कि बिल्कुल उतना ही दर्शक प्रेम दी और देखिए एकरा के। पंकज भाई आपसे मेरा एक सवाल है। मेरा नाम रमन है, मैं NDTV से हूँ। जैसा कि कालीन भैया लोग आपको जान रहे सीरीज से इधर इधर सामने। हाँ जी जी। अगर आपके लिए चुनना होगा गद्दी का जो मेन हकदार है, तो आप किसे चुनेंगे? गुड्डू भैया को चुनेंगे या मुन्ना भैया को चुनेंगे? क्योंकि एक फ्रेज है, हम लोग भी पढ़ते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो आपके हिसाब से अगर चुनना होगा तो आप किसे गद्दी का हकदार चुनेंगे? कालीन भैया किसे मानते हैं? तो दोनों में जो हकदार है सही, ये ईमानदार से जवाब देना होगा आपको, नो हाइपोथेटिकल। मुझे लग रहा है आप स्पॉइलर ही ले लेंगे आज। नहीं, ईमानदार जवाब सुनिएगा। तो ये मत भूलिए कि ये समय कलयुग है। आप कलयुग में ईमानदार उत्तर चाह रहे हैं मुझसे। हाँ, और घोर कलयुग है। तो नैतिकता के हिसाब से और एक किताबी के हिसाब से दावेदार गुड्डू, लेकिन गुड्डू में भी कमियां हैं, क्योंकि बल तो है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि इनमें भी नहीं है। बुद्धि जो था वो बबलू में है, और ये सुपुत्र हैं। तो इनमें बुद्धि हो या बल हो ना हो, सिर्फ जेनेटिक्स है, इम्पोर्टेंट है। हम नेपोटिज्म उससे मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पे घी का लड्डू टेढ़ा बना। एक सवाल इधर, मैं तो खुश हूँ देख के कि इतना पटना में इतने मीडिया के लोग हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने मीडिया कर्मी हैं। इससे भी ज्यादा वो चांदे बाहर हैं। ओहो, आपको कैसा लगा बिहार आके? और जब पंकज सर ने बोला कि चलिए बिहार प्रमोशन के लिए, दोनों पहली बार आए हैं। अरे हम दोनों पहली बार आए, हम तो लपक पड़े। हमको बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली आना चाहिए था, हमारा तो पुराना ताल्लुक है। हमारी मदर इन लॉ यहाँ से हैं, हमारे दादाजी यहाँ धनबाद में पोस्टेड थे बहुत सालों पहले। तो हाँ, याद है। पंकज जी इधर एक सवाल है, क्योंकि मैं खबर पॉइंट से हूँ, अनिकेत पाठक नाम है। जो माइक आपने उठाया अभी अभी वो मेरा ही था, थैंक यू। हम ये खबर वाला? हाँ हाँ, वही मैंने पहली बार उठाया था। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। फिर किसी और ये सवाल पूछा था कि कई बार इस फिल्म में कालीन भैया के रोल निभाव समय बहुत तरह के अपन एक्टिंग कैली और में डायलॉग बोलली। तो कई बार ऐसा हुई कि फिल्म से अलग हट के जब निजी जिंदगी में रही तो वही अंदाज में आ गई, या फिर सोचने की का करता नहीं? ना ना, ऐसा अभिनेता है। हम तो सेट पे कपड़ा खुलल पैकअप भइल, हम वापिस अपने किरदार में। हम तो ऐसा कभी नहीं किया भाई कि हम निजी लाइफ में। स्वीटी, हाँ, आपको क्यों चिंता हो रहा है? स्वीटी, इसमें देखिए जवाब का हम यहाँ पे आंसर दे देंगे, फिर आप फिल्म क्यों देखने जाएंगे? लेकिन हाँ है, इस बार स्वीटी से वार्तालाप है, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे से बहुत देर से। हाँ जी बिल्कुल, आप माइक क्या आप माइक दे सकते हैं वहाँ पे? पंकज सर, मेरा सवाल है आपसे। इधर पंकज सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं, आपने खगौल का नाम लिया, और मैं खगौल नगर परिषद अध्यक्ष की बेटी हूँ। पहचान पहले ही आ गई। और ये फिल्म जो है बहुत रिलेट करता है। कभी कभी मैं भी राजनीतिक बैकग्राउंड से हूँ। आप मुन्ना भैया हैं यहाँ के। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि दानापुर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। लेकिन जब मैं मूवी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अच्छा, ये गन भी चाहिए, मुन्ना भी चाहिए, कालीन भी चाहिए, इतने लोग चाहिए पॉलिटिक्स में, मतलब गद्दी को पाने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खगौल NC घोष का नाम लिया आपने, बहुत उम्दा कलाकार भी है। और एक बार सर वहाँ पे आइए आप जरूर एक बार। अरे मैं जानता हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पे। थिएटर का बहुत बढ़िया कल्चर है। हाँ। और बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं। बहुत तो रेलवे में कलाकार कोटा से नौकरी पाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सबको जानता हूँ। तो सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरी स्टोरी ये है कि मेरे अभी चाचा
चेयरमैन है, नगर परिषद अध्यक्ष है, और मैं चाहती हूँ कि महिला सीट हो जाए और फिर मैं बन जाऊँ। मैडम ये मैम प्रश्न कहाँ है इसमें? मिर्जापुर से कुछ हाँ मिर्जापुर से है भाई। इनको बताइए जनाब, सुनिए इनको बताइए हुजूर, आप फ्रंट उसमें आप कह रहे हैं कि क्यों करने, उन्होंने बताया ना चुनाव लड़ने के लिए सब चाहिए। यही बस सवाल वही मैं कह रही थी सर, ये जो रियलिटी यही है नहीं है। वही कह रही हूँ कि गद्दी पाने के लिए इतना सारा चीज करना पड़ता है, लगता है। चलिए थैंक यू। अब उस तरफ जाते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत देर से वो लोग वेट कर रहे हैं। आप दर्शकों को ये बताइए कि मिर्जापुर क्यों देखें, क्या कहना चाहिए, इसमें क्या है, क्यों देखना? अरे भाई सीरीज देखा है, इतना बढ़िया बना है, फिल्म आ रही है और मजा लो, और क्यों देखें? ऐसा क्या बता दें कि इसमें राज है छुपा हुआ? बढ़िया फिल्म बनाई है और सबने मिर्जापुर सीरीज को इतना प्रेम दिया है, अब फिल्म आ रही है और मजा लो, उसमें क्या है? जो सीरीज में हम लोगों को देखने के लिए मिला, इनको भाई उधर भी जाने दो, पीछे वो लड़कियां तब से वेट कर रही हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, मैं बोल रहा था कि जो मजा सीरीज में लगा, जो सीरीज देखने में 10 एपिसोड में लोग मजे से देखे सीरीज, क्या वो सिनेमा में जो है देखने में लगेगा? सिनेमा जो आ रहे हैं इस बार। अली आप इसका जवाब। मैं क्या बोलूं, कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे पता ही नहीं है, फ्राइडे को पूरा खेल होगा। आप बताना कैसा लगा? आप देख के रिव्यू सीरीज करना। हाँ बहुत लंबी होती है, लेकिन यहाँ आपका जो आपने कोई सवाल पूछा था, ये कहानी में जितने मम्मियों के बेटे हैं, बेटियां हैं, और पापाओं के बेटे हैं और बेटियां हैं, आप सबको इसमें एक फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली खानदानों और फैमिलियों की कहानी है। इसके बेस पे उसके ऊपर फिर ये सब फ्लावरिंग है, स्प्रिंकल है, वायलेंस है, गद्दी है, फलाना ढिमका जो भी है। क्योंकि सीरीज को आपका इतना मजा लो। ओके नेक्स्ट हो गया? क्वेश्चन हो गया आई। सबसे पहले तो आप लोगों का बिहार में बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं हैं मिर्जापुर के लिए। धन्यवाद। मेरा सवाल कालीन भैया से है, क्योंकि आपका किरदार अंदर से जितना ही शांत है, बाहर से जितना ही शांत है, अंदर से उतना ही खतरनाक। प्ले करते टाइम कैसा फील हो रहा था? अच्छा अरे सर कुछ तो बताइए कि उस टाइम कैसा लग रहा था जब वो गाली गलौज वाला सीन आता है, या फिर कालीन भैया गालियां नहीं देते। नहीं, 1-2 जगह दिए, वही मीम्स बन गया। सीजन 1 में 2 जगह ही दिए, मीम बन गया। सर 2 जगह ही तो बड़ी कहानी बन जाती है। नहीं, और वो भी वो सिचुएशन ऐसा था, उन पे हमला हुआ था। नहीं तो कुछ नहीं, बस अरे कुछ नहीं, वो साधना है, अभिनय जो है ना वो साधना है। थैंक यू सो मच। हो जाता है। Thank you so much, sir. I think we are done with the questions. Thank you so much, sir. कौन सा? लड़का ये गद्दी ये मैटर नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना? अरे नहीं, इडियट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा बेटा है, ये इम्पोर्टेंट है। पूरा सुनाओ पहले। सुनाओ, सब बोल रहे हैं मुझे, आज सुबह भी कोई बोला था। गुड्डू भैया पेमेंट लेते हैं सुनाने का। हाँ बहुत मन बा, हमारा बहुत मन बा भोजपुरी में। अभी देखिए कब बनी, जब भोजपुरी कोई सिनेमा बात तो है। चल रही है, अच्छी चल रही है। नहीं अभी अच्छे अवस्था में नहीं है। काम बहुत मन बा, हम स्क्रिप्ट खो जाता है। अरे रवि जी है ना, महादेव है। अरे आप हमें देख के बजाइए। नहीं बजाएंगे? किसको आती है यहाँ सीटी बजाने? हमको ऐसा लगता है कि अब आपको थोड़ा संतोष धरना पड़ेगा और बाकी की कहानी अब आप थिएटर में देखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा सब आप एक लोग बार आए। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक सवाल ले लो, लाल कपड़े वाले परेशान है। पूछ लीजिए। नहीं, ड्यूरेशन का फर्क होता है। वहाँ 8 घंटे में कहनी है और यहाँ आपको 2.5-3 घंटे में कहनी है, या 2 घंटे 40 मिनट में। प्लस ये कम्युनिटी व्यूइंग के लिए बन रहा है, वो पर्सनल व्यूइंग के लिए था। तो ये थोड़े से बेसिक अंतर है, बाकी आत्मा वही है, कुछ नहीं है। फन उतना है, एंटरटेनमेंट उतना ही है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक इसका जवाब हमें मिल चुका है।